नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम थ्री में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को यूपीपीएससी के द्वारा पिछले 6 मंथ में आयोजित होने वाले सभी पेपरों को सलूशन दिया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी? तो गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है? इसका जो राइट आंसर है ये दिया है 5 साल के अंतराल पर आयोजित होती है। जो भारत में कृषि जनगणना है वो 5 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वैष्णववाद है संकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो निम्बार्क थे। कौन थे? इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है निम्बार्क थे। इसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसी से इसका राइट आंसर दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जुलाई 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो तेलंगाना में शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है? भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना जो 2022 में शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य से शुरू किया गया है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए, जो यंग बंगाल आंदोलन है इसके जो प्रवर्तक थे हेनरी लुई विवियन डिरोजियो थे। कौन थे? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, माइन इंस्पेक्टर जीएस पेपर है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2011 और 12 है। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय आय की जो गणना का आधार वर्ष है 2011-12 को रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के मूल संविधान के अंश नहीं थे? देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के मूल संविधान के अंश नहीं थे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 300A। तो इसका जो राइट ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा और चौथा होगा। कौन होगा? दूसरा और चौथा होगा। और दूसरा चौथा क्या है? तो 51A और 300A होगा। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो ब्राह्मण है उसमें गोपथ है, उपनिषद ग्रंथ में तैत्रीय आता है, आरण्यक में संखायन है और वेदांत में निरुक्त है। तो उपनिषद में तैत्रीय नहीं है, यही जो है कि सही सुमेलित नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे, सही सुमेलित नहीं है। पता करना कि कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि नदियाँ दिया है उसकी सहायक नदियाँ दिया हुआ है। तो गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा सही है, मिलान सही है। और नर्मदा में मंड ये सही सुमेलित नहीं है। कृष्णा में दूधगंगा है और कावेरी में हेमावती नदी है ही। आगे हम लोग देखेंगे, पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पंख युक्त जो परागकण है वो पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? तो पाइनस से पाए जाते हैं। किससे? पाइनस से पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। कहाँ किया गया था? कानपुर में किया गया था। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में व्यवस्थित करिए। भारत के जो निम्नलिखित कोयला खान है उनको पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, रानीगंज है, बोकारो है, बिश्रामपुर है, आदिलाबाद है। तो नीचे दिए कूट का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। रानीगंज, बोकारो, बिश्रामपुर, आदिलाबाद 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही क्रम में है। आगे हम लोग देखेंगे दो न्यूरॉनों के बीच की खाई को क्या कहते हैं? तो जो दो न्यूरॉन होते हैं उसके बीच की खाई को हम लोग कहते हैं साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से सुपारी के 2 कार्बनिकृत बीज पाए गए हैं? तो जो सुपारी के 2 कार्बनिकृत बीज हैं वो वटगल से पाए गए हैं। कहाँ से? वटगल से पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसको? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था HEFA के गठन हेतु निम्न में से किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया है? तो केनरा बैंक के साथ स्थापित किया गया। किसके साथ? केनरा बैंक के साथ स्थापित किया गया है। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा ऐसी कथन सत्य है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में अंकित की गई है। यह रिपोर्ट FRI ने तैयार की है। नीचे एक पुट में सही कौन है? न तो फर्स्ट सही है और न ही सेकेंड सही है, दोनों सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में हुआ था। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिख उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिया था? तो अल बिरूनी ने अरबी भाषा में लिया था। जो तारिख उल हिंद है उसको अरबी भाषा में लिया था। देखिए, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2000 आएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। करेंगे, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? तो देखिए 284 किसका होगा? तो 8, 2, 10, 4, 12, 8, 2, 10, 4, 14 जो होता है एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 284 है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने औसत कोण के दुगुने से 15 डिग्री कम है तो इसका कोण के बीच का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, मैथ क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। अगला करें कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? शस्त्रागार पर जो हमला किए थे सूर्यसेन ने, तो उनके साथ एक महिला गिरफ्तार हुई थी। तो वो कौन थी? कल्पना दत्त थी। कौन थी? कल्पना दत्त थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हुआ था उसमें जो उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि थी वो 2.0% थी। कितनी थी? 2.0% थी, अर्थात 2% थी।
अब हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। तो नागालैंड को लागू नहीं किया गया। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। तो नागालैंड को लागू नहीं किया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है। तो अनुच्छेद 75(3) में संहिताबद्ध किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो अनुच्छेद 75(3) में सूचीबद्ध किया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया। तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि रिसर्पिन दवा निकाली जाती है। तो रिसर्पिन जो दवा है सर्पगंधा से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? सर्पगंधा से निकाली जाती है। नेक्स्ट है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले 20 परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो जांगलविद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगलविद कहा जाता था। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? तो जो भारतीय हॉकी फेडरेशन का जो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं वो दिलीप तिर्के हैं। कौन है? दिलीप तिर्के। अगला है किस राज्य में आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न है? तो हरियाणा है। आय अधिक है और मानवीय विकास जो है वो निम्न है, तो हरियाणा है। निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया? तो जो 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया था आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया था। किसको? आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास का 4 स्तंभों में से नहीं है? परिवार के प्रकार। जो परिवार का प्रकार है मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। सशक्तिकरण है, समता है, स्थायित्व है, लेकिन परिवार के प्रकार मानव विकास के 4 स्तंभों में एक नहीं है। नेक्स्ट यह कि भारत में प्रथम इस्लामिक राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो घोर के मोहम्मद को दिया जाता है। किसके? घोर के मोहम्मद को दिया जाता है। क्या भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? घोर के मोहम्मद को दिया जाता है। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया? रेडमैन ने दिया था। किसने दिया था? रेडमैन ने दिया था। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश राजधानी सही सुनिश्चित है? तो सूरीनाम का जॉर्जटाउन नहीं होता है, पराग्वे का एसुनसियोन होता है, पेरू का लिमा होता है, फिजी का सुगा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय संरक्षण का कारण नहीं है? तो जो पर्यावरणीय क्षरण है इसका कारण है बढ़ती हुई कार्बोरेट कारण है ही, पर्याग तथा फेको भी है, नागरिकरण भी है, लेकिन सहज रहन सहन का प्रतिरूप जो है पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे सीपरी ईयर बुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है? तो दोस्तों जो रूस है उसी के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है। संयुक्त राज्य निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है? तो जो एपेटाइट है, मैग्नेटाइट डोलोमाइट है, लेकिन जो एपेटाइट है वो क्या है? अधात्विक खनिज नहीं है। स्वांते पावो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता किस देश से हैं? तो दोस्तों वे स्वीडन से है। स्वांते पावो जो हैं वो स्वीडन से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग जनजातीय राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो जो थारू है उत्तर प्रदेश में है, मुंडा है झारखंड में है, लेकिन बुक्सा जो है केरल में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये मैथ का क्वेश्चन इकाई का अंक निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है प्रारंभ हुआ 1975-76 से प्रारंभ हुआ था। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कहाँ कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1975-76 से प्रारंभ हुआ है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया? तो टैंसले ने दिया था। इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम टैंसले ने दिया था। आगे हम लोग देखेंगे भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ किस जलवायु को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है वो कौन है? तो सेब है। जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है सेब में पाया जाता है। नहीं, सेब में नहीं पाया तो दोस्तों गलत है। सर्वाधिक लौह तत्व करौंदा में पाया जाता है। किसमें? करौंदा में पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पाणिनिकृत ग्रंथ में, यहाँ पर दिया नहीं है, मिट गया है, शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए छोड़िए। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो हुलास जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। रोपण मांडा बनावली उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन हुलास निम्न से उत्तर प्रदेश में। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एशियन 3 का प्रयोग किया जाता है। एशियन का प्रयोग डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एशियन का प्रयोग किया जाता है। आगे सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग जन से। किसे है? दिव्यांग जन से सुगम्य भारत अभियान का संबंध है। आगे हम लोग देखेंगे भारत के किस राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो मणिपुर में लग चुका है। कहाँ पे? मणिपुर में लग चुका है। 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लग चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूपीपीसीएस पेपर का है। किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो दोस्तों 1991 में भारतीय रुपये का एक माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो वर्तमान उपाध्यक्ष है किरिल गेओर्गियन है। कौन है? किरिल गेओर्गियन है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व का अंश है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? तो पेट्रोलियम जो परिशोधन है वो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कि स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष शुद्धि के लिए कितने दंड की व्यवस्था की गई है? तो कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद की, कम से कम 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए इनपुट का इस्तेमाल कर सही उत्तर करिए। तो देखिए जो ध्रुवीय पृथ्वी कक्ष है, पार्किंग कक्ष है और सन सिक्रोनस कक्ष है, जियो सिक्रोनस कक्छ है। तो ऊंचाई दिया हुआ है 700 से 800 किलोमीटर, 35,000 से 800 किलोमीटर, 3500। तो देखिए हम लोग मिलान करेंगे ए का 3 से बी का 4 से। तो ध्रुवीय कक्ष जो है वो ए में 3 यानी 500 से 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक के रेंज में पाया जाता है।
ध्रुवीय कक्ष 500 से 2000 तक है, और जो पार्किंसन कक्ष है उसके लिए बी का चौथा दिया हुआ है तो 35,785 किलोमीटर, और सी में दूसरा है 35,800 किलोमीटर सन सिंक्रोनस कक्ष है, और जियो सिंक्रोनस कक्ष है 700 से 800 किलोमीटर। तीस तरह से मिलान करने वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो देखिए, जो सर्किल है उसको पैदल से, यही नहीं सुमेलित है। सर्किल को पैदल सेना का प्रमुख नहीं कहा जाता था, सदका जो है दान को होता था, मुकद्दम जो है ग्राम का मुखिया होता था, बलित क्या होता था, संदेश वाहक होता था। लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण नियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? 18 वर्ष की आयु से कम बच्चा जो है लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण नियम के अंतर्गत बच्चा होता है। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? तो शिशु मृत्यु दर जो है यही सही नहीं है। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए शिशु मृत्यु दर यही सूचकांक जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है? तो तेंदुलकर समिति को शामिल किया गया है। दहेज अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1961 से दहेज निषेध अधिनियम लागू हुआ था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किस काल के लिए है? तो 2021 से 22 से 2025-26 तक के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की गई है। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो बाइकोनोर के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता है? तो वेरियोला विषाणु समझा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? बेरोजगारी भत्ता, वेतन का भुगतान, सामाजिक सुरक्षा भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन। तो नीचे दिए में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो 1, 3, 4 है, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान और वृद्धावस्था पेंशन, यही सही सुमेल सही है। अब हम देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे का प्रयोग करते हुए सही का चयन करिए। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 18, संविधान का भाग 20। तो जो संविधान का भाग 15 है वो निर्वाचन से है, ए का दूसरा निर्वाचन, 2 का तीसरा, 2 का बी, ए में मिलान करना है, ए का ए, 2 का बी, 1 का सी, 4 का डी, ए में 2 है, बी में 1 है, देखिए क्या कर रहा है, ए में दूसरा है, यानी कि जो राजभाषा है जो संविधान का 15 है वो निर्वाचन से है, और संविधान का भाग जो 17 है वो राजभाषा से है, संविधान का भाग जो 18 है वो संविधान संशोधन से है, और जो संविधान का भाग 20 है वो आपात उपबद्ध से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 315 प्रदान करता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो महात्मा गांधी को कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? तो रंग राजन समिति नहीं है। वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो वातावरणीय अपघटन, वातावरण के कुल आयामों पर, रुचि में बदलाव, वैश्विकता। उत्तर सही उत्तर है 2, 3, 4। कौन है? 2, 3, 4। वातावरण के कुल आयामों पर, रुचि में बदलाव पर और वैश्विकता पर आधारित है। विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा ऐसे सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। कौन है? कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो दोनों सही है। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध होता है, सदैव बड़ी होती है। ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है जीवाणु है। ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक जीवाणु है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो केवल दूसरा सही है। अभ्रक कोडर्मा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस संस्था से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो धौल बीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। यूपीपीसीएस का पेपर है, जीएस पेपर है। यहाँ पर दिया है मिलान करने के लिए दिया है इस्माइल, सेहत, स्वनिधि, सार्थक दिया हुआ है। तो इस्माइल जो है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से है, सेहत जो है रक्षा से संबंधित है, और जो स्वनिधि है आवास एवं नगरीय मामले से है, और सार्थक जो है वो शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इस्माइल परियोजना है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से है, और सेहत रक्षा से है, स्वनिधि आवास एवं नगरीय मामले से है, जबकि सार्थक शिक्षा से संबंधित है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। कौन है? सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल पर, सरकार द्वारा पोषित अस्पताल पर, जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित स्थान पर, उपयुक्त में से कोई नहीं है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में पारित किया गया था। किस भारतीय वृत्त चित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ? तो राइटिंग विद फायर्स को प्राप्त किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो ईवीएस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो दोस्तों जो मेघालय की सीमा है वही भूटान से नहीं मिलती। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम की सीमा भूटान से लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब इसको मिलाना है। देखिए डस्टलिक है, तो डस्टलिक जो है भारत उज्बेकिस्तान के लिए है। किसके लिए है? डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान के लिए है। और ईस्टर्न ब्रिज जो है भारत ओमान है। खंजर जो है
भारत किर्गिस्तान है, और लामैतीय जो है भारत सेशल्स के बीच का सैन्य अभ्यास है। दशलिक भारत उज्बेकिस्तान, ईस्टर्न ब्रिज जो है भारत और ओमान के बीच का है। खंजर है भारत किर्गिस्तान, लामतीय है भारत सेशल्स के बीच का है। अब हम लोग देखेंगे 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कानपुर में बुलाई गई थी। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 28 दिन के झोपड़ा नामक वस्तुकृत से मिलते हैं? तो हरिकेली नाटक से मिलते हैं। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बह उल उस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था? तो राजतरंगिणी का किया गया था। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? तो खुतक निकाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय नहीं सम्मिलित है? तो भाग 5 जो है मौलिक कर्तव्य से नहीं है, संघ से है। भाग 2 नागरिकता है, सही है। भाग 3 मौलिक अधिकार है। भाग 4 राजनीतिक सिद्धांत है, यही सम्मिलित नहीं है। भाग 5 जो है मौलिक कर्तव्य भाग 3 से भाग 4 से है, जबकि यहाँ पर भाग 5 दिया हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जो सांख्यिकी दिवस है यही सम्मिलित नहीं है, 29 जून को नहीं मनाया जाता है, बिल्कुल गलत है। विश्व भ्रष्टाचार दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 9 दिसंबर है। पंचायती राज दिवस 4 अगस्त है। कौन सा सही सम्मिलित है दोस्तों? ये सम्मिलित नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन जो सांख्यिकी दिवस है 29 जून को मनाया जाता है, यही सही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो नागालैंड पर लागू नहीं होती है। आगे हम देखेंगे भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो भारत के जो 9 राज्य हैं वो तट रेखा पर स्थित हैं। भारत की सतह के ऊपर उपग्रहों की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से जो उपग्रह ऊपर की ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता है? हमेशा बढ़ता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो मोरन जो है गुजरात में नहीं है। कोसंबा है, नगमा है, कलोल है, लेकिन मोरन जो है वो पेट्रोलियम उत्पादक गुजरात में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जयमंडल आगार राज्य सही सम्मिलित नहीं है? तो देहांग देवांग जो है उत्तराखंड में, यही बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में सही है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश है, कचनजंगा सिक्किम है, जो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम और मुख्यालय मिलान सम्मिलित नहीं है? तो कॉर्पोरेशन बैंक मंगलौर में सम्मिलित है, इंडियन बैंक चेन्नई में सम्मिलित है, केनरा बैंक बेंगलुरु में सम्मिलित है, लेकिन ICICI बैंक मुंबई में सम्मिलित नहीं है। अगला हम देखेंगे किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया गया है? तो यूनिसेफ को किया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया गया है? तो यूनिसेफ में किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया? तो भारत में शुरू किया गया है। कहाँ पे? भारत में शुरू किया गया है। अगला है कि प्राण योजना को अंतर्गत किस भारतीय संस्था द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया? तो ICSC बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे खेतड़ी गिरिडीह है, सुंदरगढ़ कोरापुट जो है, खेतड़ी कहाँ से है? खेतड़ी तांबा के लिए है, और जो गिरिडीह है कोयला के लिए है। सुंदरगढ़ जो है सुंदरगढ़ लौह अयस्क के लिए है, और कोरापुट बक्साइट के लिए है। खेतड़ी तांबा के लिए, गिरिडीह कोयला के लिए, सुंदरगढ़ लौह अयस्क के लिए, कोरापुट बक्साइट के लिए, इस तरह से मिलान किया गया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए हरियाणा में 10 है, सही है। गुजरात में 26, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 16 नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आगे मिलान करना है पूनम स्थानांतरणशील कृषि। पूनम जो है वो कहाँ पर होता है? तो पूनम केरल में होता है, और बोरा मध्य प्रदेश में, बीरा मध्य प्रदेश में, झूम कृषि असम में, और पोडू उड़ीसा में होता है। तो इस तरह से मिलान करिए, केरल, मध्य प्रदेश, असम और पोडू उड़ीसा में होता है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या राज्य केंद्र प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है? नीति उत्तराखंड में, चांगला सिक्किम में, चांगला जो सिक्किम में है यही सही सम्मिलित नहीं है, जबकि देवास हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, और नीति उत्तराखंड में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सम्मिलित नहीं है? तो पश्चिम रेलवे जबलपुर में है, दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है, लेकिन दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु में नहीं है। खरबपति जे बुजुर्ग के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का क्या नाम है? तो ब्लू ऑरिजिन है। दिव्यांगजनों के लिए राजनिधि के खाता का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। ये और भी दोनों सही है। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा की अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो तो वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे सौंपेगा? राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। किसको? राज्य के विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2012 में पारित किया गया था। लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? तो दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? तो दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1890 में पारित किया गया था। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 में पारित किया गया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। 3, 4, 1, 2, यानी कि सबसे पहले फायान आए थे, उसके बाद से हुएनसांग आया, तब इत्सिंग आया, और सबसे अंत में अल-बरूनी आया है। देखिए
पहले रहेगा तीसरा 3 4 1 2। 3 में फायान, हुएनसांग, इतसिंग, उसके बाद से अल बरूनी, इतने लोग आए हैं। 3 4 1 और 2, यही सही क्रम है। प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो पूंजी प्राप्ति या ब्याज भुगतान दर, राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान और राजकोषीय प्राप्तियाँ जो है ब्याज भुगतान से संबंधित है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो राजकोषीय घाटा है ब्याज भुगतान से संबंधित है। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। कौन है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे है। आगे हम लोग देखेंगे कि घरेलू हिंसा नियम की धारा 23 व्यवस्था करती है अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति को। निम्नलिखित में से चूल वंश के किस शासक शिव पादशेखर की उपाधि धारण की थी? राजा राज प्रथम ने धारण की थी। किसने? राजा राज प्रथम ने धारण की थी। माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण नियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा, बेटा एवं पोता, बेटा बेटी उपयुक्त सभी लोग उत्तरदायी हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध किस नदी पर तट पर लड़ा गया था? तो परुशड़ी नदी पर लड़ा गया था। कहाँ पे? परुशड़ी नदी पर लड़ा गया था। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने राज्यों का अनुपात है? 39.45 लाख रुपए करोड़ की अनुमानित आय है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? तो झानोर जो है जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है। दहेज अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? तो 2 वर्ष कैद की सजा दी जा सकती है। भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। वे अपने साथियों से कहा करते थे कि साम्राज्यिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद है, इसकी सख्ती से मुकाबला करना होगा। तो आर और ये दोनों सत्य, आर की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 44 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के संविधान के अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 72 देता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में से प्रवाहित होती है? तापी नदी। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है प्रकाश उत्सर्जक वाले डायोड की। बोयोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नाम के एक विश्व उत्पाद प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राज्य के अभिलेख में हुआ है? तो ससैनियन में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान स्थित सही सम्मिलित है? तो लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद है। 1994 के पूर्व गर्भधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम के उद्देश्य कौन से हैं? ये तथा बी दोनों है। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना और भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। मोबाइल संचार की 5G प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो चौथा सत्य नहीं, मौजूदा सेल फोनों का उपयोग हो सकता है। निम्नलिखित में से नाभिकीय संयंत्रों के उनके स्थानों से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए ग्रुप में सही सुमेल करना है। तो आप देख लीजिए, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1 है। यानी कि कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र और काकरापार गुजरात में। होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यह एक प्रकाश स्रोत है, यही सत्य नहीं है। इनमें से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतना किया था? इसका राइट आंसर है दिव्य ज्ञान समूह व अन्य बनाम भारत व अन्य 2018। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा है। मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? तो देह का जो तात्पर्य था गाँव से था। किस उपग्रह या ग्रह की पहचान करे जो प्रक्षेपण असफल रहा है? तो इसको मिलान करना है, देख लीजिए। तो जो चौथा है, सी का चौथा, तो जो INRAS है 1H से सम्मिलित है, यह प्रक्षेपण असफल रहा है। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए देख लीजिए, तो जांच रिपोर्ट 17 के तहत आप इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 की बजटीय प्राथमिकता नहीं है? तो महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता। भारत के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो केवल दूसरा है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं है? तो अधिक गति। निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो भारत से जुड़ो? जापान ने किया था। US डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग लिया? तो भारतीय रुपया ने लिया हुआ है। भारत के गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के कार्यदल के द्वारा किया जाता है। गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी 1994 की धारा 23 में विविध उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो 3 वर्ष की कैद है। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस दुर्दशा के दर्शाने वाली रिपोर्ट की संस्था ने जारी किया है? यूनिसेफ ने जारी किया है। तबकात अकबरी के लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन है। निम्नलिखित में से कौन सा वंश संस्थापक सही सम्मिलित नहीं है? तो तुलु व कृष्णदेव राया। सुलु नरसिंहा सुलु हैं, अरावली के तिरुमाला हैं, संगम के हरिहर प्रथम है, तुलु के कृष्णदेव राय नहीं है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितने प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थी? तो 9 प्रकार की। महिलाओं को असभनीय प्रसूतिकरण अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं है। ए में 4, बी में 2 मिलाना है। आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020, बी में 2
2019, पीएम वाड़ी 2019, सी में 1, पीएम वाड़ी दिसंबर 2020, आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020, पीएम कुसुम 2019 और आयुष्मान भारत 2018। आगे हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो पुलिकट जो है ये भारत के 2 राज्यों के द्वारा साझा की जाती है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में से होते हैं? तो लोकसभा में से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली के दंत कथा को उल्लेख किया है? तो विलियम फिंच ने किया है। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे मध्याह्न से होता है। विद्युत की इस्त्री, प्रेस, हीटर, विद्युत की केतली आदि किस तत्व से बनी होती है? तो नाइक्रोम से बनी होती है। मोडेम का उपयोग होता है दोनों ए डी बदलाव में, दोनों में, किसमें? सिर्फ ए या डी बदलाव में, सिर्फ डी या ए बदलाव में, दोनों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह का नेता सही सम्मिलित नहीं है? तो मालवा में भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह, यही सही सम्मिलित नहीं है। 2022 से 23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? तो दोनों फर्स्ट और सेकंड। विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना, दोनों है फर्स्ट और सेकंड। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है और मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए प्रमाणित माना जाता है, दोनों सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए पुट के सही सम्मिलित कीजिए। चंदोड़ो, हड़प्पा, कुंतासी, हुलास। तो यहाँ पर दिया हुआ ए में 4। चंदोड़ो का सरसों होता था और हड़प्पा जो है बी में 1 है, तिल है। चंदोड़ो से सरसों मिला है, हड़प्पा से तिल मिला है, कुंतासी है और हुलास है। तो देखिए, हुलास से कांदो मिला है, कुंतासी से कांदो मिला है और हुलास से धान मिला हुआ है। कुंतासी से कादो, हुलास से धान, चंदोड़ो से सरसों और हड़प्पा से तिल। इस तरह से जो हड़प्पा पूरा स्थल है और फसल नहीं मिलाया जा सकता है। चंदोड़ो से सरसों, हड़प्पा से तिल, कुंतासी से कादो और हुलास से धान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं है? ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना, इंटरनेट। तो संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं है? तो चौथा दे रहा है इंटरनेट जो है, यानी कि ट्रांसमीटर भी आवश्यक है, रिसीवर भी है, एंटीना भी है, लेकिन इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बी वाला सही है। कौन सी ठोस अवस्था युक्ति नहीं है? ठोस अवस्था युक्ति नहीं है। एलईडी, सीआरटी, टनल डायोड, एफईटी। तो जो सीआरटी है यही ठोस अवस्था की युक्ति नहीं है। वयस्क महिलाओं को चिकित्सीय गर्भपात के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? तो केवल संबंधित महिला के लिए। किसको? केवल संबंधित महिला को अनिवार्य नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। महिला अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, दिव्यांग अधिनियम, बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम, गर्भ की चिकित्सीय समापन अधिनियम। तो 4-1-3-2, 4-1-3-2 सही नहीं है, ये इसी क्रम में व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सैंड के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 2022 से जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को दिया गया है, किसके? टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थिर उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है 36,000 किलोमीटर होती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कुट के सही उत्तर चुनिए। दे रहा है कि कामरेड, नवजीवन, स्वदेश मित्रम, गुजराती, सुलभ संचार और तमिल मिलाना है। तो ए में दूसरा कामरेड जो है अंग्रेजी भाषा में है, नवजीवन जो है गुजराती में है, स्वदेश मित्रम जो है तमिल में है और सुलभ समाचार 1 में है। तो कामरेड देखिए अंग्रेजी, नवजीवन गुजराती, संदेश मित्रम तमिल और सुलभ समाचार बंगाली भाषा में है। PMI सूचकांक निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है? 1 और 2, सेवा और विनिर्माण को दर्शाता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचनद सम्मिलित नहीं है? पंचनद में सम्मिलित नहीं है। तो झेलम, ब्यास और सतलुज हैं, लेकिन जो सिंधु है ये पंचनद में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई? तो PM फसल बीमा योजना शुरू नहीं की गई है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र क्या है? तो मानवता के लिए योग है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल विश्व श्रृंखला के जैवमंडल आरसी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो मानस नहीं है। कौन सा तारा हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है? तो प्रक्षिमा सेंचुरी जो है सबसे नजदीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो शून्य द्रव्यमान है, भिन्नात्मक चार्ज है, भिन्नात्मक स्पिन है, इंटीग्रल स्पिन है। तो ए में दूसरा, बी में तीसरा, यानी कि शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो से है, भिन्नात्मक चार्ज क्वार्क है, भिन्नात्मक स्पिन पॉजिट्रॉन है और इंटीग्रल स्पिन प्रोटॉन से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना सही नहीं है? तो उकाई जो है बनास से सही सम्मिलित नहीं है। बाणसागर सोलन से है, थिंगरावी से है, सलाल चिनाब से है, लेकिन उकाई बनास से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सम्मिलित नहीं है? तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला से हैं,
पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला से हैं, ये सुमेलित नहीं है। लेकिन उस्ताद रशीद खान सहसवान हैं, प्रभा अन्य किराना से हैं, बिरजू महाराज कालका बिंदा देनी से हैं। किन भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो आशा कर्मी को प्राप्त हुआ है। किसको? आशा कर्मी को प्राप्त हुआ है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतिम स्थगन और जमानत आदेशों को त्वरित संप्रेषण शुरू किया? तो उसका नाम है फास्टर। क्या है? फास्टर नाम है। निम्न में से कौन सा वक्र कर की दर था सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो लाइफर वर्क दर्शाता है। कौन? लाइफर वर्क दर्शाता है। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिक लाभ कर पर कितना अधिभार आरोपित किया गया? तो 15%। कितना? 15%। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। 2, 1, 3, 4 बेरुबारी केस पहले आया था, उसके बाद सज्जन सिंह केस आया था, केशवानंद भारती, तब गोलकनाथ केस आया था। गोलकनाथ उसके बाद से केशवानंद भारती। 2, 1 बेरुबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो अनुच्छेद 21 को निकाले हैं। किसको? अनुच्छेद 21 को निकाले हैं। गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? तो गिजाली जो है अकबर के समय के विख्यात रचनाकार थे। अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन था। निम्नलिखित युगों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान सम्मिलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मनीला, यूनेस्को पेरिस, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द हेग। एशियाई अवसंरचना जो निवेश बैंक है मनीला में, यह सम्मिलित नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है, यूनेस्को पेरिस में, अंतर्राष्ट्रीय द हेग में है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है। इसकी प्रावधान 243D(3) में किया गया है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश में है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निषेध तो पुण्यात्मा लोगों को पवित्र आकांक्षा मात्र है? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो कनाडा से ग्रहण किया गया है। जन समर्थ पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले 6 मंथ के GS के पेपरों को देख लिए हैं, जो UPPSC के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी एग्जामों के लिए पेपरों का आंसर हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।